परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, स्पेन के सबसे रईस लेकिन घमंडी इंसान को बाबा जी ने भेंट के रूप में जब अपना चश्मा दिया तो उस रईस ने चश्मे को जब आंखों पर लगाया तो उसने जो अनुभव किया वो बहुत सुनने और समझने लायक है जी। हमने आपको बताया था कि बाबा जी लखनऊ सत्संग फरमाने के बाद लंदन पहुंचे थे और लंदन में हाइनेस पार्क में बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए और सुनने में आया है कि बाबा जी ने वहां सवाल जवाब कार्यक्रम भी किया है जी। और उसके बाद बाबा जी लंदन से अगली कंट्री यानी कि स्पेन के लिए रवाना हो गए थे जी। और अब जो घटना आप सुनेंगे वो स्पेन के ही एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बारे में है जी, जिसने अपने पैसे की धौंस जब बाबा जी के सामने दिखाई तो बाबा जी ने क्या कहा था और बाबा जी ने उसको भेंट के तौर पर अपना चश्मा दे दिया था और उस समय क्या कुछ हुआ था, पूरी बात आपको इस वीडियो में बताएंगे जी। बाबा जी इन दिनों में अक्सर विदेश यात्रा पर जाते हैं और उस समय भी बाबा जी विदेश यानी कि स्पेन में थे जी जब ये रईस बिजनेसमैन बाबा जी से मिलने पहुंचा था। उसके पास किसी भी सांसारिक वस्तु की कोई कमी नहीं थी। कई बड़ी फैक्ट्रियां, महंगी से महंगी कारें और खुद का प्राइवेट हेलीकॉप्टर। ऐसा व्यक्ति जिसकी झोली दौलत से भरी हुई थी। लेकिन साथ संगत जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान के पास कुछ ज़्यादा धन दौलत आ जाती है तो एक अहंकार पनपने लगता है। इसी तरह उस भाई के मन में भी अपने पैसों का घमंड घर कर गया था। उसे लगने लगा था कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो वह खरीद ना सके। इस रईस इंसान ने शादी नहीं की थी और उसके रिश्तेदार उससे ऊपर ऊपर तो बड़ी मीठी बातें करते थे, लेकिन उसके पीछे उसके ही खिलाफ जलन और ईर्ष्या रखते थे। मगर इस भाई को लगता था कि उसके अपने रिश्तेदार ही उसका सबसे ज़्यादा भला चाहते हैं। संगत जी, भले ही उसके पास अपार दौलत थी, लेकिन फिर भी उसे अपने जीवन में किसी गहरी कमी का एहसास होता था। ऐसा लगता था जैसे उसका मन हमेशा किसी अनजानी चीज़ की तलाश में भटकता रहता है। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। चैनल बदलते बदलते उसकी नज़र एक ऐसे संत पर पड़ी जो सत्संग दे रहे थे। उस संत के वचन इतने प्रभावशाली थे कि वो भाई टीवी से नज़रें हटाना भूल गया। उसने पूरा सत्संग अंत तक देखा और सत्संग खत्म होते ही उसे जैसे कोई अंदर से जवाब मिल गया कि असल में उसकी ज़िंदगी में जो कमी है वो है मालिक से जुड़ाव की। संत ने प्रवचन में स्पष्ट कहा था कि परमात्मा को पाने का एकमात्र रास्ता है एक पूर्ण गुरु की शरण। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसे महसूस हुआ कि सब कुछ होते हुए भी वो अधूरा है और अब उसे वही तलाशना है जो उसे मालिक से जोड़ सके। अगले ही दिन उसने स्पेन और आसपास की कंट्री में रहने वाले तमाम संतों की जानकारी जुटाई और कुछ से जाकर मिला भी, मगर उसके दिल को कहीं भी वो संतोष, वो सुकून नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। वो स्पेन के कोने कोने में भटकता रहा एक सच्चे गुरु की खोज में, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। फिर किसी ने उसे बताया कि भारत देश से एक संत साल में एक बार स्पेन पधारते हैं और संगत उन्हें बड़े प्रेम से बाबा जी कहकर बुलाती है और वो एक पूर्ण संत है। उनके करोड़ों शिष्य हैं और जब वो आते हैं तो यहाँ की संगत अपने सारे ज़रूरी काम छोड़कर सिर्फ उनके दर्शन और उनका सत्संग सुनने के लिए दौड़ पड़ती है। उस रईस व्यक्ति ने सोचा, जब इतने संतों से मिल चुका हूँ और अभी तक कुछ नहीं मिला तो एक बार इस संत से भी मिलकर देख लेता। क्या पता जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ वही हो।
उसे जानकारी मिली कि बाबा जी 3 दिन के बाद स्पेन आ रहे हैं। तब से वो बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार करने लगा। अब क्योंकि वो भाई एक सत्संगी नहीं था और साथ ही पैसे का घमंड भी था, तो जब बाबा जी के स्पेन पहुंचने का दिन आया तो उसने अपनी तरफ से एक शानदार लग्जरी गाड़ी एयरपोर्ट भेज दी ताकि बाबा जी को रिसीव किया जा सके। लेकिन साथ संगत जी, ये तो हम सब जानते हैं कि बाबा जी को दुनियावी दिखावों से कोई मतलब नहीं है। उस दिन पहले से ही बाबा जी और बाबा जी के साथ आए सेवादारों को लेने के लिए सत्संग घर से गाड़ियां एयरपोर्ट के बाहर पहुंच चुकी थी। उस रईस ने जो गाड़ी बाबा जी के लिए भेजी थी वापस लौट आई और ड्राइवर ने बताया कि बाबा जी के लिए पहले से ही गाड़ियां एयरपोर्ट पर थी। ये देखकर वो रईस व्यक्ति थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही सत्संग भवन जाकर उनसे मिल लूँगा। उसी समय उस अमीर भाई ने अपने एक असिस्टेंट को अपने पास बुलाया और कहा, आप सत्संग घर में फ़ोन लगाओ और मेरी मीटिंग बाबा जी से फिक्स करो। मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। असिस्टेंट ने तुरंत फ़ोन मिलाया और अपने मालिक यानी कि उस रईस इंसान का परिचय देते हुए बाबा जी से मिलने की बात कही। असिस्टेंट को लग रहा था कि उधर से सेक्रेटरी साहब ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, भाई साहब, बाबा जी यूं किसी से मिलने का समय नहीं देते। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो इस तारीख को सत्संग घर आ जाइए। बाबा जी सारी संगत को दर्शन दें। अगर उनकी मौज हुई तो शायद आप लोगों से मुलाकात भी हो जाए। इतना कहकर सेक्रेटरी साहब ने फ़ोन काट दिया। सारी बात असिस्टेंट ने अपने मालिक यानी कि रईस आदमी को बता दी और ये सुनकर उस अमीर भाई को थोड़ी ठेस लगी। उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अब तक उसने तो हमेशा यही देखा था कि लोग उससे मिलने के लिए लाइन लगाते थे। उसे अपनी ताकत और रुतबे पर नाज था। वो खुद को स्पेन का राजा समझता था और अब ये संत जो भारत से आया है वो उससे मिलने के लिए भी तैयार नहीं। घमंड में चूर रईस आदमी ये सोच सोचकर बेचैन हो गया। खैर, उस भाई ने अहंकार को थोड़ा दबाया और खुद सत्संग घर पहुंच गया, क्योंकि जरूरत तो उसको बाबा जी की थी। इसीलिए वो खुद उसी समय सत्संग घर पहुंच गया और वहां जाकर सीधे सेक्रेटरी से मिला और बड़े ही घमंडी अंदाज में बोला कि मुझे बाबा जी से मिलना है, आप उन्हें बोलिए कि मैं आया हूं। ये सुनकर सेक्रेटरी साहब ने पूछा कि मैं कौन? तो रईस आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी हूँ। लोग मुझसे 2 मिनट मुलाकात करने के लिए तरस जाते हैं। सेक्रेटरी साहब कुछ न बोले और पूछा, जी किस उद्देश्य से आपको बाबा जी से मिलना है? वो बोला, मैं नामदान लेना चाहता हूँ। सेक्रेटरी साहब बोले, भाई साहब, नामदान यूं नहीं दिया जाता, ये तो सद्गुरु की मौज पर निर्भर करता है। ये कोई पैसे से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है। आप बहुत रईस होंगे लेकिन नामदान खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि नामदान अनमोल है। अमीर आदमी कुछ पल सोच में पड़ा और फिर थोड़ा नरम होकर बोला, आप बस मेरी एक बार बाबा जी से मीटिंग करवा दीजिए, बाकी वो जैसा चाहे। सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी को जाकर पूरी बात बताई। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। जब वो भाई बाबा जी के सामने पहुंचा तो जैसे उसकी सारी दुनिया थम गई। वो नजरें हटा ही नहीं पाया। उसकी आत्मा जैसे कहने लगी, यही है वो जिसकी तू बरसों से तलाश कर रहा था। करीब 2 मिनट तक वो स्तब्ध होकर बाबा जी को देखता रहा। फिर बाबा जी ने बड़े ही विनम्र अंदाज में पूछा,
हाँ जी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? उस भाई ने झुककर बड़ी श्रद्धा से कहा, बाबा जी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत। आप चाहे तो मैं सत्संग घर के लिए ज़मीन जायदाद दे सकता हूँ। बस आप मुझे नामदान दे दीजिए। बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, नामदान यूं नहीं दिया जाता। इसके लिए तुम्हें पहले खुद को बदलना होगा। साथ संगत जी, बाबा जी तो सब कुछ जान चुके थे। उन्होंने उस भाई के अंदर छिपे घमंड को भी देख लिया था। वो अमीर आदमी बोला, बाबा जी, मुझ में ऐसा क्या है जो बदलना पड़े? मैं तो एकदम अच्छा इंसान हूँ, दूसरों के हमेशा काम आता हूँ और लोग मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं। मुझे सब पसंद करते हैं। बाबा जी ने गंभीरता से कहा, बेटा, लोग तुझे नहीं, तेरे पैसे को पसंद करते हैं। वो थोड़ा चिढ़कर बोला, नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं है। लोग मुझे मेरे स्वभाव की वजह से पसंद करते हैं, मेरे व्यवहार की वजह से पसंद करते हैं। मैंने सबकी मदद की है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, लोग तुम्हें सिर्फ इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम पैसे से लोगों की मदद करते हो। जिस दिन तुमने पैसे देने बंद कर दिए, उस दिन तुम्हारे खुद के अपने लोगों का असल चेहरा तुम्हारे सामने होगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सही हो तो ठीक है, मैं तुम्हें नामदान दे दूंगा। लेकिन नामदान लेने से पहले तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। अमीर आदमी नरम पड़ गया। उसने तुरंत कहा, बाबा जी, आपकी हर बात सिर मत्थे पर है। आप बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बाबा जी ने मुस्कुराकर टेबल से एक चश्मा उठाया और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, ये चश्मा लो और अगली बार जब भी अपने रिश्तेदारों से मिलो, इसे पहनकर मिलना। फिर मेरे पास आ जाना। उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी बात बताऊंगा। अगर तुम ये दोनों बातें पूरी कर सको तभी मैं तुम्हें नामदान दूंगा। अमीर आदमी ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक चश्मा ही तो पहनना है, काम तो बड़ा आसान लग रहा है। वो चश्मा लेकर खुशी खुशी घर लौट गया। 2 दिन के बाद उसके कुछ रिश्तेदार, जिन्हें वो अपना सबसे करीबी मानता था, उससे मिलने आए। उसने बाबा जी की कही बात याद रखी और चश्मा पहन लिया। लेकिन जैसे ही उसने उन रिश्तेदारों की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। अब वो सिर्फ उनके चेहरे नहीं, बल्कि उनके मन के विचार भी साफ साफ देख पा रहा था। जो लोग उसके सामने मुस्कुरा रहे थे, उनके दिलों में जलन और ईर्ष्या का भरा समुंदर था। वे सोच रहे थे, कब इसकी मौत हो और इसकी संपत्ति हमारे हाथ लगे। इसी दौरान उसका ड्राइवर भी अंदर आया। वही ड्राइवर जो हमेशा उसकी तारीफ करता था। उसके मन में भी गुस्सा और नाराजगी थी। सोच रहा था, कभी भी इसने मुझे सबके सामने जलील करने से परहेज नहीं किया। फिर चश्मे को पहनकर उस आदमी ने अपने साथ जुड़े हर इंसान को देखना शुरू कर दिया और उसने पाया कि यहाँ सच में मेरा अच्छा चाहने वाला कोई नहीं। सब इसीलिए मेरी इज्जत करते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। फिर उसे बाबा जी की बात याद आई। बाबा जी ने भी यही कहा था। ये सब देखकर अमीर आदमी घबरा गया। उसने तुरंत चश्मा उतार दिया और रिश्तेदारों को बिना कुछ कहे सीधा सत्संग घर की ओर भागा। बाबा जी के पास पहुंचते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा जी, मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे समझ आ गया कि दुनिया की मोहब्बत कितनी दिखावटी होती है। बाबा जी ने स्नेह से सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब जब तुम सच्चाई देख चुके हो तो सुनो, नामदान से पहले तुम्हें एक और काम करना होगा, यानी कि मेरी दूसरी शर्त को भी पूरा करना होगा। वो रईस इंसान तुरंत बोला, बाबा जी, अगर आप कहे तो मैं पहाड़ से भी कूद जाऊं, बस आप मुझे अपना बना लो।
बाबा जी ने कहा, तो फिर कुछ समय के लिए यहाँ सत्संग घर में सेवा करो। जो भी सेवा दी जाए उसको निम्रता के साथ निभाओ, बिना एक भी सवाल पूछे। वो आदमी बाहर निकला और तुरंत सेवा में जुट गया। बाबा जी और उसकी बातों को सेक्रेटरी साहब भी सुन रहे थे। अमीर आदमी के बाहर जाते ही उन्होंने बाबा जी से कहा, बाबा जी, अब तो ये बिल्कुल बदल गया है, इसका घमंड भी टूट चुका है, अब इसे नामदान दे ही दीजिए। बाबा जी ने कहा, नहीं, अभी नहीं, ये अभी उस काबिल नहीं हुआ, अभी इसके अंदर बहुत गुस्सा, बहुत घमंड है। फिर बाबा जी ने इस रईस इंसान की एक परीक्षा लेने की योजना बनाई। सेक्रेटरी साहब से कहा, ये बाहर पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोद रहा है, जब ये सारे गड्ढे तैयार कर ले तो इसकी नज़र बचाकर उन सभी गड्ढों को वापस भरवा दे। फिर ये जो बोले मुझे आकर बताना। जैसे बाबा जी ने कहा था वैसा ही हुआ। आधे दिन की मेहनत के बाद उसने पौधों के लिए बहुत सारे गड्ढे खोदे, और जब पौधे लगाने के लिए गड्ढों की तरफ लौटा तो उसने देखा कि सारे गड्ढे किसी ने मिट्टी से भर दिए। तो वो आपे से बाहर हो गया, गुस्से में चिल्लाकर बोला, अगर ये मेरी ज़मीन होती तो जिसने ये गड्ढे भरे हैं उसे यहीं गाड़ देता। आधे दिन से मेहनत कर रहा हूं और कोई बेवकूफ़ इन गड्ढों को भरकर चला गया। ये सुनकर सेक्रेटरी साहब चौंक गए। उन्होंने जाकर सारी बात बाबा जी को बताई। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, समय लगेगा, अभी इसे सेवा की आग में पकना बाकी है। समय बीतता गया। 1 साल बाद जब बाबा जी दोबारा स्पेन पधारे तो देखा कि वही अमीर आदमी अभी भी नियमित रूप से सेवा कर रहा है। घंटों तक सफाई, पौधारोपण, बर्तन धोना, हर सेवा में जुटा रहा। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से कहा, अब जाकर उसे बुलाओ, अब वो नाम का अधिकारी बन चुका है। सेक्रेटरी साहब बोले, बाबा जी, मुझे तो ये आज भी वैसा ही लगता है जैसे पहले था, आपने इसके अंदर क्या बदलाव देखा? तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, अभी वो जिस जगह सफाई कर चुका है उसके पीछे जाकर फिर से कूड़ा फेंक दो और देखो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। सेक्रेटरी साहब ने वैसा ही किया। अमीर आदमी ने देखा कि साफ की हुई जगह फिर से गंदी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस झाड़ू उठाई और फिर से साफ करने लग गया। उस जगह को 8 से 9 बार जानबूझकर गंदा किया, लेकिन रईस आदमी ने किसी से कुछ ना कहा और चुपचाप झाड़ू उठाकर वहां सफाई करने लगा। अब सेक्रेटरी साहब बाबा जी के पास गए और बोले, बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं कि आपकी रूह कब तैयार होती है। आज मैं भी मान गया, आप ये नाम के लायक हो गया है। फिर सेक्रेटरी साहब उसके पास गए और उसको बोला कि जाओ भाई, बाबा जी तुम्हें बुला रहे हैं, आज तुम्हें नाम की दौलत दी जाएगी। ये सुनकर रईस आदमी की आंखें भर आई और वो वहीं रोने लगा। सेक्रेटरी साहब ने उसको संभाला और बाबा जी के पास लेकर गए, जहां बाबा जी ने उसको नाम की दात बख्श दी। संगत जी, कितनी मुश्किल से कुछ लोगों को नामदान मिलता है, और हमारी तो बाबा जी ने कोई परीक्षा भी नहीं ली और नामदान हमारी झोली में दे दिया। लेकिन फिर भी हम लोग नाम की कदर ही नहीं करते, भजन सिमरन ही नहीं करते। शायद इसीलिए क्योंकि हमें नाम रूपी दौलत बड़ी आसानी से मिल गई है। बाबा जी ने अपना काम हमें नाम देकर कर दिया है, अब आगे की जिम्मेदारी हमें निभानी है। जिम्मेदारी नहीं निभाई तो इस जेल खाने से कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। अब जाते जाते एक और छोटी सी घटना भी सुनते जाइए। संगत जी, बहुत सारी संगत सत्संग पर नहीं जाती होगी, क्योंकि किसी को दुकान पर जाना होता है तो किसी को घर का कोई काम होता है।
इसीलिए लोग सत्संग पर नहीं जा पाते। लेकिन अब जो आप सुनेंगे उसके बाद आप कुछ और करो ना करो, लेकिन सत्संग पर जरूर जाओगे। इसीलिए बड़े ही ध्यान से इस पूरी बात को सुनने की कृपा करना जी। एक बार एक बहुत पहुंचे हुए सद्गुरु कहीं सत्संग कर रहे थे। भीड़ बहुत बड़ी थी, पर उनकी नज़र हमेशा एक बीवी पर जाती जो हर बार सबके आगे ही लाइन में बैठी होती। चाहे शहर कोई भी हो, सत्संग कहीं भी हो, वो बीवी हर जगह समय पर पहुंच जाती और सबके सामने बैठकर ध्यान से सत्संग सुनती। एक दिन सद्गुरु जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पास बुलाया और पूछा, बेटी, क्या तुम्हें घर में कोई रोकता टोकता नहीं? तुम हर सत्संग में, हर शहर में सबसे आगे पहुंच जाती हो। तुम्हें कभी कोई काम नहीं होता घर में? बीवी ने बड़ी शांत भाव से जवाब दिया, सच्चे पातशाह, काम तो बहुत है, पर उस घर में रहकर क्या करना जहां दिल ही ना लगे, जहां मेरा अपना ही कोई ना हो। सद्गुरु जी थोड़ा चौंके और बोले, लगता है तुझे अपने घर वालों से कोई दुख है, कोई तुझे तंग करता है क्या? बीबी ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं महाराज जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, बड़ा बंगला है, गाड़ियां हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं। घर वाले भी बहुत अच्छे, मेरे बच्चे, मेरे पति सब बहुत अच्छे। सद्गुरु जी को जिज्ञासा हुई, बोले, फिर भी तू हर सत्संग में ऐसे क्यों भागी भागी आती है? कुछ तो बात होगी। बीबी ने गहरी सांस ली और बोली, सच्चे बादशाह, मैं मरकर वापस लौटी हूँ। सद्गुरु जी हैरान हो गए और बोले, बेटी, ये बात जरा विस्तार से समझा। मैं हैरान हूँ कि तुम मरकर वापस कैसे लौटी। बीबी ने अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है और मैं अपने घर के बाहर गरीबों को खाना भी खिलाती थी, कपड़े बांटती थी, दान करती थी और भी बहुत सारे पुण्य के काम करती थी। पर एक गलती थी, मैं कभी सत्संग नहीं गई थी और ना ही किसी पूर्ण संत से जुड़ी हुई थी, ना किसी महापुरुष के चरणों में बैठी। बस एक बार एक रिश्तेदार मुझे जबरदस्ती सत्संग में ले गया था। वहां भी मैं सिर्फ आधा घंटा बैठी और फिर बाहर चली गई। एक दिन मेरे सीने में तेज दर्द हुआ और मेरी सांसें बंद होने लगी। मैं समझ गई कि मेरी मौत का वक्त आ गया है। मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। मैंने देखा कि यमदूत मुझे खींचकर ले जा रहे। मैं चिल्ला रही थी, अपने घर वालों को पुकार रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। वो सब मुझे देख ही नहीं पा रहे थे। यमदूत मुझे एक भयानक नदी के किनारे ले गए जो जलते हुए अंगारों से भरी थी। वो बोले, अब तुझे इस नदी को अकेले पार करना है। मैं बहुत रोई, मैं बहुत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे छोड़ दो, पर वो नहीं माने। जैसे ही वो मुझे नदी में धकेलने लगे, उसी समय एक सफ़ेद कपड़ों में चमकता हुआ फरिश्ता आया। उसने मुझे अपने कंधे पर बिठाया और बड़ी आसानी से मुझे उस भयंकर नदी से पार कराया। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो वो मुस्कुराकर बोले, तेरे जीवन में जो तूने आधे घंटे का सत्संग सुना था, मैं उसी का फल हूँ। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, तो क्या मैंने जो इतना दान दिया, गरीबों की मदद की, लंगर चलाए, उसका कोई फल नहीं मिलेगा? उस फरिश्ते ने हंसते हुए कहा, धरती पर किए पुण्य का फल धरती पर ही किसी न किसी रूप में मिल जाता है, लेकिन इस पारलौकिक दुनिया में वो सब कुछ बेकार है। यहाँ केवल नाम सिमरन और सत्संग का ही साथ मिलता है। और फिर बीवी आगे बताने लगी, जब यमदूत मुझे धर्मराज के पास ले गए तो धर्मराज ने देखते ही गुस्से में कहा, अरे ये क्या कर दिया? इसका तो अभी समय ही नहीं आया था, इसे वापस छोड़ कर आओ। जाओ, इसके साथ वाले घर में जो औरत रहती है उसे लेकर आओ। बीवी ने बताया कि मेरा और मेरे पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत का नाम एक जैसा है।
जैसे ही धर्मराज ने ऐसा कहा तो उसी पल मेरी आंखें खुल गई और मैंने अचानक देखा कि मेरे घरवाले मेरे पास बैठे रो रहे और मेरा शरीर सामने रखा है। मैं जिंदा हो गई थी। सब लोग दंग रह गए और मैं खुद भी हैरान थी। लगा जैसे कोई सपना देखा हो। पर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य तब हुआ जब पास वाले घर से रोने की आवाजें आने लगी। वहां उस बूढ़ी औरत की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से मैंने ठान लिया कि अब जीवन का हर क्षण नाम और सत्संग में लगाना है। मालिक, उस दिन मुझे समझ आ गया कि अगर सिर्फ आधे घंटे का सत्संग का इतना बड़ा फल मिल सकता है तो रोज सत्संग और भजन सिमरन करने का क्या ही प्रभाव होगा। इसीलिए मैं हर सत्संग में पहुंच जाती। अब मुझे यही समझ में आया है कि अगर मालिक ने नाम दे दिया है तो उसके साथ चलना भी तो जरूरी है। संगत जी, सत्संग पर जाना और भजन सिमरन करना हमारे अगले लोक तक हमारे साथ चलते। इसीलिए सत्संग के लिए हफ्ते में 1 घंटे का टाइम ज़रूर निकालना चाहिए जी। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से मेरी बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।